द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 70,000 ऐसा बजट है। यहाँ पर हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स स्टार्ट हो जाते हैं आइदर इन गेमिंग एंड थिन एंड लाइट सेगमेंट। बट जैसे ही रैम एंड एसएसडी के प्राइस अप हुए हैं, स्पेशली गेमिंग सेगमेंट में काफी ज्यादा प्राइस बढ़ गया है यार। 70,000 में पहले आराम से 40-50 गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल हो जा रहा था, बट अभी के प्राइस पॉइंट में खाली 30-50 गेमिंग लैपटॉप्स ही अवेलेबल हो रहे हैं। एंड भाई प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि लैपटॉप के प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं। So check ViewTech product and the link in the description for the latest price. So प्रोफेशनल लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है सैमसंग का Galaxy Book 4। लैपटॉप प्योरली मेटल बिल्ड के साथ आता है एंड ये लैपटॉप को मैंने डिटेल में रिव्यू किया था यार। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये लैपटॉप को मैंने 48,000 में लिया था ड्यूरिंग द बिग दिवाली सेल। बट भाई अभी प्राइसिंग देखो 70,000-75,000 के आसपास अवेलेबल होता है, बट कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आराम से 70,000 में अवेलेबल हो जा रहा है। यहाँ पर इंटेल का लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 5 सीरीज 2 225U प्रोसेसर प्रेजेंट है। ये प्रोसेसर में 12 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स एंड ये इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज का CPU है, तो आपको डेडिकेटेड NPU भी देखने को मिलता है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो 24 टॉप्स का है। तो जब भी आप AI रिलेटेड वर्क करेंगे तो NPU यूज होगा इंस्टेड ऑफ CPU। इससे पावर एफिशिएंसी काफी अच्छा बढ़ जाता है यार। एंड गैलेक्सी बुक 5 सीरीज में 16GB का LPDDR5X रैम देखने को मिलता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7467 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड स्पीड इज रियली सुपर फास्ट। सोल्डर्ड है तो आप ऑब्वियसली अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट 512GB का Gen 4 SSD है वो आप अपग्रेड कर पाएंगे, एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर जो इंटेल ग्राफिक्स मिलता है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इंटेल i5 13 Gen या Core 5 210S से कंपेयर करूँ, 20,000 के आसपास मल्टीकोर स्कोर देखने को मिलता है OpenCL एंड GTA 5 के हाई सेटिंग में आराम से 45-50 FPS इजिली मिल रहे थे। एंड वैलोरेंट जैसे गेम्स में आप आराम से 100 FPS का फील ले पाएंगे। एंड जिनको वीडियो एडिटिंग भी करना हो, 4K बेसिक एडिटिंग तो हो जाता है, बट आई विल एश्योर यू फुल HD लेवल का एडिटिंग अच्छा खासा हो जाता है इन दिस गैलेक्सी बुक 5 लैपटॉप। एंड मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में पिक्सल 9 का एमुलेटर भी रन करके देखा था यार, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले रहा था। इन दैट वे आप हैवी कोडिंग भी ये लैपटॉप में कर पाएंगे। लैपटॉप में सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग द 2 फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट एंड डिस्प्ले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। यू गेट 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, बट रिफ्रेश रेट वही 60 हर्ट्ज का ही देखने को मिल रहा है। स्पीकर्स भी अच्छा ही है, डॉल्बी एटमॉस का ट्यूनिंग मिलता है तो आप आराम से म्यूजिक लिसन वगैरह कर पाएंगे। एंड गैलेक्सी बुक 5 सीरीज में फुल HD वेबकैम देखने को मिलता है, बट प्राइवेसी सेटर मिसिंग है यार। हालांकि आप F11 बटन प्रेस करके कैमरा को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, ट्रैक पैड काफी अच्छे साइज का है, आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे एंड यू ऑल्सो गेट फिंगरप्रिंट रीडर विच इज एम्बेडेड इन द पावर बटन। एंड गैलेक्सी बुक 5 के बैटरी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 54 वॉट आवर का कुछ बैटरी मिलता था, बट नाउ यू गेट 61.2 वॉट आवर ऑफ बैटरी। इजिली आप 7 से 8 घंटे का बैकअप तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। लाइक मैंने मूवी वगैरह चला के देखा था इन नेटफ्लिक्स, आराम से मेरे को 7 से 8 घंटे का बैकअप यहाँ पर मिल रहा था। लैपटॉप को ऑलरेडी मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है, प्लीज वॉच इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कोर CPU परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चाहिए, देन गो विद द Asus ExpertBook P1 विद Core 7 240H प्रोसेसर। इंटेल का सीरीज 2 का प्रोसेसर है एंड यहाँ पर 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर। CPU बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार। अगर मैं Core 5 210S से कंपेयर करूं तो 30 से 35% ज्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट, Core 7 के साथ Intel Iris Xe ग्राफिक्स मिलता है अगर आप रैम डुअल चैनल में लगाते हैं। बाकी ये लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 MHz। आप मैक्सिमम 64GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB का Gen 4 SSD है, वो भी अपग्रेडेबल है, अप टू 1TB एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड लैपटॉप 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल हो जाता है विद द फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। एंड एक्सपर्ट बुक सीरीज इज वेरी ड्यूरेबल यार। हमने यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट करके देखा था, एक 70-80 किलो के व्यक्ति को भी बैठा दिया था एंड हमने लैपटॉप के डिस्प्ले को सिंगल हैंड से पकड़ के देखा था भाई। बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। एंड बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो आपको HD वेबकैम मिल जाता है विद द प्राइवेसी सेटर एंड ढेर सारे बिजनेस फीचर है, लाइक आप वाटर मार्क वगैरह भी लगा सकते हैं, AI ट्रांसक्रिबिंग है एंड और भी बहुत कुछ। एंड अगर आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वॉच द डिटेल रिव्यू ऑफ Asus ExpertBook P1। लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, ट्रैक पैड का साइज भी काफी अच्छा है, आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे एंड ट्रैक पैड के ही टॉप राइट कॉर्नर में आपको फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड मिलता है।
यहाँ पर 50 वॉट आवर का बैटरी है, बट यार CPU बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो आप 4 घंटे के आसपास ही बैकअप एक्सपेक्ट करो इन दिस Asus ExpertBook P1। सारी प्रोडक्ट को मैंने टैग कर रखा है, व्यू टैग प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, एंड कुछ लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। एंड प्राइसिंग बोलूँ तो 70,000 के आसपास ही मिलता है, कभी कभी होता है भाई कि प्राइसिंग बढ़ जाता है, बट ड्यूरिंग द सेल पीरियड सारी लैपटॉप्स आराम से 70,000 के आसपास अवेलेबल हो जाते हैं। देन दोस्तों Asus ExpertBook P3 लॉन्च हुआ है, आपको बता देता हूँ P1 PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, वही अगर आप P3 लेंगे तो वहाँ पर मेटल बिल्ड मिलता है, एंड यहाँ पर भी Core Ultra 5 225H प्रोसेसर है जो Asus EvoBook 14 में मिल रहा था, बट हाँ लैपटॉप मेटल बिल्ड है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल के आएगा यार। बाकी स्पेक सेम ही है जो Asus EvoBook 14 में था, लाइक 16GB DDR5 RAM 512GB Gen 4 SSD, एंड यहाँ पर भी MS Office का लाइफ टाइम लाइसेंस है, एंड 16 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले है विद 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बाकी लैपटॉप में डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, अराउंड 15,000 विद फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एंड SBI क्रेडिट कार्ड में 10,500 का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। देन भाई अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए देन आप ExpertBook P3 ना लेके Asus EvoBook S14 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 वॉट आवर का बैटरी है, तो इजीली आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है कंपेयरिंग विद द Asus ExpertBook P3। बाकी फीचर ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, एंड ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आ रहा है, अराउंड 65,968। बट अगर आपको 16 इंच फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप लेना है, सिंपली प्रीफर द Asus EvoBook S16 विद Ultra 5 225H प्रोसेसर। आफ्टर अप्लाइंग द कार्ड डिस्काउंट इजिली 70 to 490 में अवेलेबल हो रहा है एट द Amazon। बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। देन स्पेसिफिकली जो डेल का लैपटॉप लेना चाहते हैं, मेरे को एक बेहतरीन डेल का लैपटॉप मिला है, दैट इज डेल इंस्पिरॉन 14+। लैपटॉप में Intel Core 5 210H प्रोसेसर है, 8 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाले, जो हमको Asus ExpertBook P1 में भी मिल जाता है कम प्राइस पॉइंट में, लेकिन डेल का 7000 सीरीज है तो थोड़ा कॉस्टली आता है यार। 16GB LPDDR5X रैम है, आप रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, एंड 512GB का Gen 4 SSD है विच इज अपग्रेडेबल बाय स्वैपिंग द एग्जिस्टिंग वन, एंड Core 5 210H प्रोसेसर है, तो यहाँ पर Intel UHD ग्राफिक्स मिलता है, आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट हैव 14 इंच फुल HD प्लस WVA पैनल डिस्प्ले विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, एंड रिफ्रेश रेट इज 120 हर्ट्ज। एंड डेल का जो WVA पैनल है ना, वो IPS पैनल के एकदम ही इक्विवेलेंट रहता है, आप बिल्कुल भी ऐसा देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये WVA पैनल है। एंड सही बोलूं तो डेल अपना टर्म दे दिया है, दैट इज WVA, वाइड व्यूइंग एंगल। एंड ये लैपटॉप में सारे नेसेसरी पोर्ट्स है, एंड एक पोर्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है विच इज थंडरबोल्ट 4 USB-C पोर्ट। आपको 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है, ये पोर्ट के थ्रू आप पावर डिलीवरी के साथ साथ डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे, एंड इट इज सुपर पावरफुल यार। बाकी लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ आता है, एंड दिखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है यार, क्योंकि 7000 सीरीज का लैपटॉप है। हालांकि इसमें बैकलाइट कीबोर्ड भी प्रेजेंट है, एंड कुछ सिलेक्टेड मॉडल में आपको फिंगरप्रिंट रीडर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। एंड ट्रैक पैड नो डाउट डेल इंस्पिरॉन सीरीज के काफी अच्छे रहते हैं, आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, एंड 4 सेल 54 वॉट आवर का बैटरी है, इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप आराम से एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन दिस डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप। एंड इसका भी प्राइसिंग आराम से अंडर 70,000 अवेलेबल हो जाता है। देन स्पेसिफिक आपको पावर एफिशिएंट लैपटॉप चाहिए, देन सिंपली प्रीफर द डेल इंस्पिरॉन 14+ विद Ultra 5 226V प्रोसेसर। ये भी आपको 69,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द कार्ड डिस्काउंट। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है। अब मैं 70,000 के अंडर बेस्ड गेमिंग लैपटॉप डिस्कस कर लेता हूँ। यार बहुत से लोग को यही पता नहीं रहता कि TGP क्या होता है। TGP इज टोटल ग्राफिक्स पावर। तो कभी भी आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो TGP जरूर चेक किया करो अलॉन्ग विद द VRAM, दैट इज द वीडियो मेमोरी। अब एक लैपटॉप है HP का Victus 15 FA2700TX। ये लैपटॉप को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हालांकि यहाँ पर Intel i5 13 Gen 13420H प्रोसेसर है एंड 6GB का RTX 3050 ग्राफिक्स, बट आप TGP चेक करोगे तो वो है ओनली 50 वॉट। एंड 50 वॉट का TGP क्या ही होता है यार, आप 70,000 पे कर रहे हैं ओनली 50 वॉट का TGP। स्किप दिस लैपटॉप। इससे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता है Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने रिव्यू भी कर रखा है यार, एक बार आप डिटेल रिव्यू जरूर देखना। लैपटॉप में i5 12 Gen 12450HX प्रोसेसर है। टोटल यहाँ पर है 8 कोर एंड 12 थ्रेड। 8 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड HX सीरीज का प्रोसेसर है तो 55 वॉट का बेस TDP रहता है, एंड आराम से 9 से 10,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर दे देता है इन Cinebench i23। एंड यहाँ पर जो RTX 3050 ग्राफिक्स मिल रहा है वो 6GB VRAM के साथ है विथ 95 वॉट ऑफ TGP। तो देखो भाई 50 वॉट TGP एंड 95 वॉट ऑफ TGP, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है।
लैपटॉप में 16GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 मेगाहर्ट्ज। आप मैक्सिमम 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे एंड इट हैव 512GB Gen 4 SSD, वो भी अपग्रेड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। आराम से यहाँ पर आप हाई लेवल का गेमिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 100% sRGB कलर गैमेट एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो एकदम अच्छा लैपटॉप है इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, गेमिंग एंड ऑल्सो फॉर द 3D मॉडलिंग। एंड 3050 GPU के साथ वाइड बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड ट्रैकपैड का साइज भी काफ़ी अच्छा है। आप मल्टी जेस्चर यूज करेंगे ना तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। एंड गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं रहता, बट यू गेट ऑल द नेसेसरी पोर्ट इंक्लूडिंग वन सुपर फास्ट USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट, जिससे आप डिस्प्ले शेयरिंग के साथ साथ पावर डिलीवरी भी कर सकते हैं अगर 100 वाट का एडाप्टर है। एंड MS ऑफिस एग्जैक्टली चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट है, चेंज होते रहते हैं। बाकी गेमिंग लैपटॉप है तो ज़्यादा बैकअप एक्सपेक्ट मत करो, ओनली 60 वाट आवर का बैटरी मिलता है, 3 घंटे के आसपास बैकअप मिलने वाला है नॉर्मल कॉन्टेंट प्लेबैक। बट अगर आप कोई भी हैवी वर्क कर रहे हो, लाइक गेमिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, डेवलपमेंट वाले टास्क हो गया, देन आप पावर एडाप्टर लगा के ही लैपटॉप को यूज़ करो। 170 वाट का एडाप्टर आपको साथ में मिल जाता है एंड डिस्काउंट्स वगैरह लगा के ये लैपटॉप आराम से 70-72 हज़ार के आसपास अवेलेबल हो जा रहा था। देन यार सेम लैपटॉप का एक और वेरिएंट आता है Lenovo Log Gaming विद Ryzen 5 7235HS एंड RTX 3056GB। वो पर्टिकुलर वेरिएंट आप अवॉइड करना, हालांकि मैं वो लैपटॉप भी रिव्यू किया हूँ, लेकिन CPU बहुत ही ज़्यादा बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि Ryzen 5 7235HS में खाली 4 कोर का CPU है। सो दिस रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस इन ओवरऑल लैपटॉप परफॉर्मेंस। और ये पर्टिकुलर चीज़ कब पता चलता है, जब हम लैपटॉप को डिटेल में रिव्यू करते हैं। सो इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट 100 के सब्स कंप्लीट करना है। बट अगर आपको पावरफुल CPU एज वेल एज GPU के साथ गेमिंग लैपटॉप चाहिए, देन चेक द Dell G15 गेमिंग। लैपटॉप रियली वेरी रिजिड है यार, काफ़ी हैवी लैपटॉप है। यहाँ पर Intel i5 13 Gen 13450 HX CPU देखने को मिलता है। टोटल 10 कोर एंड 16 थ्रेड एंड नो डाउट i5 12 Gen HX के कंपेयर में यहाँ पर 4 से 5000 ज़्यादा मल्टीकोर स्कोर देखने को मिलता है। एंड ये लैपटॉप में भी NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स है विद 6GB ऑफ VRAM एंड TGP भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज 95 वाट विच इज सिमिलर टू Lenovo Log Gaming। 16GB DDR5 रैम यहाँ पर भी है विद 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड यू गेट 512GB Gen 4 SSD। रैम एंड SSD दोनों ही अपग्रेडेबल है। एंड Dell G15 थोड़ा हैवी लैपटॉप हो जाता है एंड यहाँ पर खाली ऑरेंज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड ट्रैकपैड का साइज भी डिसेंट है, आप आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। अब देखो यार, डिस्प्ले मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, थोड़ा मेरे को वार्म टोन ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पर मिलता है 15.6 इंच फुल HD WEA पैनल डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 120 हर्ट्ज। सो थोड़ा मेरे को कम लगा यार, एज पर द गेमिंग लैपटॉप एटलीस्ट 144 हर्ट्ज तो रहना ही था। एंड डिस्प्ले क्वालिटी वाइज लॉग इज द क्लियर विनर, वहां पर 100% sRGB है। एंड बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया था कि डेल के लैपटॉप में थोड़ा वार्मिश टोन ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये पर्सनल चॉइस हो सकता है। आगे स्पीकर डिसेंट है, आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं, म्यूजिक लिसन करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। गेमिंग लैपटॉप है तो नॉर्मल 720 पिक्सल का HD वेबकैम रहता है, प्राइवेसी सेटल नहीं है भाई। बट द बेस्ट पार्ट, आपको यहाँ पर MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस मिलता है, दैट्स रियली गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। एट 56 वाट आवर का बैटरी है, इतना हैवी लैपटॉप है तो 2 घंटे के आसपास ही बैकअप एक्सपेक्ट करो। हालांकि 180 वाट का एडाप्टर प्रेजेंट है, लैपटॉप आराम से 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। बट परफॉर्मेंस वाइज दिस लैपटॉप इज रियली वेरी पावरफुल एंड ये लैपटॉप को भी मैंने डिटेल में रिव्यू कर रखा है, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। यूजुअली मैं 70,000 के बजट में Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता। Acer Aspire 7 का एक बेस्ट मॉडल अवेलेबल हो रहा है 70,000 के आसपास। यहाँ पर है Core 7 240H प्रोसेसर एंड 6GB RTX 4050 ग्राफिक्स विद 75 वाट ऑफ TGP। बट अभी भी हमको 16GB DDR4 रैम मिल रहा है एंड 512GB Gen 4 SSD, हालांकि दोनों अपग्रेडेबल है। एक चीज बढ़िया है, लैपटॉप में RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट रियली गिव्स अ होल गेमिंग वाइब। एंड डिस्प्ले भी ठीक ही है, यू गेट 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 144 हर्ट्ज। यहाँ पर भी सारे नेसेसरी पोर्ट्स प्रेजेंट है, बट MS ऑफिस नहीं आता विद Acer Aspire 7 गेमिंग एंड 54 वाट आवर का बैटरी है। बैटरी थोड़ा यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि Core 5 210H प्रोसेसर है, सो 3 से 4 घंटे का बैकअप यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड 120 वाट का एडाप्टर है, लैपटॉप 100 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है।
एंड 70,000 में Asus का टफ गेमिंग भी अवेलेबल हो जा रहा है विद i5 14 Gen आई मीन Core 5 210H प्रोसेसर एंड यहाँ पर भी RTX 3050 ग्राफिक्स है विद 6GB ऑफ VRAM एंड 65 वॉट ऑफ TGP। और मैं देख रहा था यार यहाँ पर भी 16GB रैम है अलॉन्ग विद द 512GB Gen 4 SSD। सो अगर आपको Asus का लैपटॉप लेना है स्पेसिफिकली देन गो विद द टफ गेमिंग F16, अदरवाइज लॉग तो अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल हो ही रहे हैं विद 95 वॉट ऑफ TGP। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 70,000। एक बैलेंस लैपटॉप चाहिए विद बेटर बैटरी बैकअप, गो विद द गैलेक्सी बुक 5 सीरीज। कोर CPU परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए देन गो विद द Asus ExpertBook P1 सीरीज। एंड आप चाहते हैं थोड़ा ट्रस्टेड ओल्ड ब्रांड का लैपटॉप लेना है देन गो विद द Dell Inspiron 14+ सीरीज। एंड गेमिंग में तो नो डाउट Lenovo Log Gaming विद i5 12 Gen एंड 6GB RTX 3050 इज क्लियर विनर। बट अगर आप चाहते हैं कि 13 Gen एंड मोर CPU परफॉर्मेंस चाहिए देन गो विद द Dell G15 गेमिंग लैपटॉप। बाकी Acer Aspire 7 गेमिंग completely depend on the pricing. So this is my base laptop picks at the price of 70,000। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।